वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं महागणेश चतुर्थी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में और इस दिन पूजन का शुभ समय क्या होगा, मूर्ति लाने का समय क्या होगा और इस दिन भगवान गणेश की किस प्रकार से स्थापना करें। आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार महागणेश चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, जिसे कि कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन महागणेश चतुर्थी का व्रत यह हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन महागणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान गणेश का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की स्थापना के लिए इस दिन से भगवान का पूजन आरंभ होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन तक भगवान का पूजन किया जाता है और उस दिन जाकर के विसर्जन किया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला व्रत महा पुण्य फलदायक माना गया है। महागणेश चतुर्थी का व्रत यह पूरे भारत वर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश की सब घरों में स्थापना करते हैं। भगवान गणेश की विशेष करके मिट्टी की प्रतिमा अपने घरों में स्थापना करते हैं। कोई 1 दिनों के लिए अपने घर में रखते हैं, तो कोई 3 दिनों के लिए, तो कोई 4 दिनों के लिए रखते हैं और कोई 10 दिनों के लिए। लेकिन विशेष करके भक्तजन गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के अनंत चतुर्दशी दिन तक भगवान गणेश का पूजन करते हैं पूरे विधि विधान के साथ 10 दिनों तक। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले। भगवान गणेश को पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य के लिए भगवान शिव, माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महागणेश चतुर्थी के दिन इस दिन ध्यान यह रखना है कि इस दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है चंद्र दर्शन करने से इस दिन दोष लगता है, इसलिए इस दिन गलती से भी चंद्र दर्शन ना करें और गलती से अगर चंद्र दर्शन हो भी गया हो तो एक पत्थर उठा करके अपने पीछे की ओर फेंके। ध्यान रखें किसी को चोट ना लगे। इस बार महागणेश चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार रात्रि 12:19 और गणेश चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 9:59। इस दिन पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त, विशेष करके गणेश चतुर्थी के पूजन में मध्याह्न काल में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो इस दिन मूर्ति लाने के लिए, मूर्ति बिठाने के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह में चर लाभ और अमृत चौघड़िया सुबह 6:11 से सुबह 10:50 तक यह चर लाभ और अमृत चौघड़िया है। और दोपहर के समय में शुभ चौघड़िया दोपहर 12:24 से लेकर के दोपहर 1:57 तक और शाम के समय की चौघड़िया शाम 5:03 से लेकर के शाम 6:36 तक। इस दौरान भगवान गणेश का मूर्ति बिठाए और ध्यान रखें कि भगवान गणेश का मूर्ति भी सही तरीके से बिठाना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कई बार हम जानकारी के अभाव में वास्तु के अनुसार नहीं कर पाते हैं और गलत दिशा में कर देते हैं, जिससे कि दोष की प्राप्ति होती है, जिससे हमें दोष तो लगता ही है, साथ साथ हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा का फल भी प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते वक्त ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण यह शुभ होता है। अतः प्रयास यह रहना चाहिए कि हम लाई गई प्रतिमा की स्थापना इन्हीं दिशा में करें। विशेष करके सबसे शुभ फलदायक माना जाता है भगवान
गणेश की मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर हो और आपका मुख पूर्व की ओर हो, इस प्रकार से भगवान का मूर्ति बिठा करके पूजन करें तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। और यह भी ध्यान रखें कि भगवान गणेश की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, एक बार में 2 मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए एक साथ। अगर भूलवश अगर अलग एक ज्यादा मूर्ति आ भी गई हो तो उसे अलग जाकर के स्थापना करनी चाहिए, लेकिन एक साथ 2 मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश की जब मूर्ति की स्थापना करते हैं तो एक बात का और ध्यान रखें कि भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते वक्त भगवान गणेश का मुख घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे की ओर नहीं हो, अपितु उनकी पीठ उस दिशा में होनी चाहिए। विशेष करके गणेश जी की प्रतिमा के पीछे दीवार होनी चाहिए तो यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। प्रतिमा के पीछे खाली जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी देवता का पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन चंद्रोदय सुबह 8:37, चंद्रास्त रात्रि 8:23। सूर्य सिंह राशि में स्थिर रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दिन योग ब्रह्मा योग शाम 5:42 तक, उसके बाद इंद्र योग। इस दिन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:58 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:13 से सुबह 11:46 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता है, यह लाभकारी नहीं होता है। भगवान गणेश के पूजन के लिए इस दिन विशेष करके एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा हो तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। अगर प्रतिमा ना लाए तो आप भगवान गणेश का गोबर का लेकर के उनका स्वरूप मान करके भगवान गणेश का पूजन करें, यह लाभकारी होता है। नहीं तो भगवान की मूर्ति या फोटो भी रख करके आप पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ माता दुर्गा का भी पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता माने जाते हैं। भगवान गणेश के साथ इस दिन रिद्धि और सिद्धि उनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश को उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाए। भगवान गणेश को पीला वस्त्र अर्पित करे, पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करे, उनको यज्ञोपवीत अर्पित करे, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करे। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं। एक बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश को नैवेद्य में भोग लगाने में भगवान गणेश के ऊपर तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी पत्र को भगवान गणेश ने अपने पूजन में निषेध किया है। तो तुलसी की जगह दुर्वांकुर चढ़ाए, यानी कि दुर्वा चढ़ाए, घास को। भगवान गणेश को दुर्वा दल अति प्रिय है तो उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन विशेष करके अर्पित करे। विशेष करके भगवान गणेश को लड्डू या मोदक का भोग लगाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे। पुंगी फल भगवान के ऊपर चढ़ाए, लौंग इलायची पान पत्र भगवान को अर्पित करे तो यह लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करे। गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे, इसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करे, इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश सभी प्रकार के पुण्य फलों को प्रदान करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।